स्वाहा स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। हमारा जो स्वाध्याय वांग में 15 सावित्री कुंडलिनी एवं तंत्र से जो चल रहा था हमारा, तो उसी को ही हम आज आगे लेकर के चलते हैं। हमारी जो पिछली जो कक्षा जो थी, तो वह जो है कुंडलिनी जागरण जो है वह उस विषय पर थी। तो कुंडलिनी जागरण जो कि गायत्री की उच्च स्तरीय तप साधना जो कही जाती है, तो उसी को ही हम जो है आज हम आगे लेकर के चलते हैं। तो पिछली चर्चा में जो है हमने यह जाना कि कुंडलिनी का जो पक्ष क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसके लाभ क्या हैं, उसकी आवश्यकता क्या है। और आज के समय के अनुरूप जो है हम उस कुंडलिनी जागरण की जो साधना जो है उसको बिना किसी साइड इफेक्ट के उसे जो है किस प्रकार किया जाए कि उसका जो है नुकसान ना हो, उसके साइड इफेक्ट ना हो। क्योंकि कुंडलिनी शक्ति जो है एक ऐसी उच्च स्तरीय शक्ति है जिसपे खेलना जो है वो कहा जाता है कि आग से खेलना है। तो आग से खेलते समय जो है अगर हम सावधानियां नहीं बरतेंगे, हमें जो है उसके जो है उसके बारे में ज्ञान नहीं होगा, तो अवश्य ही अपना नुकसान हो सकता है इसके अंदर। तो हमने जो है पिछली कक्षा में ये जाना कि जो ईश्वर की दी हुई जो दो जो विशाल जो शक्तियां जो हैं, जो कि हमारे जो है मूलाधार और सहस्त्रार में विद्यमान है। मूलाधार में जो है हमारे भीतर जो है जो शक्ति जो है हम जिसे जो है कुंडलिनी शक्ति के रूप में मानते हैं वह विद्यमान है। और हमारे जो सहस्त्रार में जो है जो ज्ञान की शक्ति विद्यमान है। तो ये जो है दो जो है ऐसे बड़े शक्ति के भंडार हैं। जब तक जो है इनका मिलन नहीं होता तब तक जो है कोई बड़ा कार्य जो है वो सहज रूप से कर पाना संभव नहीं हो पाएगा। और हमारा जो जीवन जो है जिस कार्य के लिए हम आए हैं, तो वह शायद जो है वह पूरा ना हो पाए। तो हम जो है उसी को ही जो है अपने स्वाध्याय का जो जो क्रम था हमारा, उसी को हम जो है आगे लेकर के चलते हैं। और इसमें जो है मैं आपके समकक्ष एक स्लाइड को शेयर करूंगा। यह आप सभी को दिखाई दे रही होगी यहाँ पर। तो इसमें अब देखिए कि इसमें जो हमारा जो आता है वह मुख्य रूप से जो है हमारा जो इसके बारे में जो गुरुदेव ने जो बताया था कि जो उसके जो दो सिरे जो हैं, एक सिरा जो है मूलाधार में है और एक सहस्त्रार में है, जिनको जो बिजली के दो तारों के समकक्ष कहा गया था। जब तक बिजली के दो तार जो हैं उनका जो है एक साथ जो है किसी वस्तु के लिए उपयोग नहीं होता, तब तक जो है उनका जो कोई विशेष कार्य जो है बिजली का जो है संभव नहीं हो पाता। तो यह हम सभी जानते हैं। ऐसे ही जो है दो शक्ति के जो दो ध्रुव जो हैं, जो हमारे जो हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और यानी कि नॉर्थ पोल है हमारा सहस्त्रार चक्र और हमारा जो है साउथ पोल हमारा हो गया मूलाधार चक्र। फिर इसके पश्चात जो है आगे आता है। भैया आवाज कम आ रही है। जी एक मिनट प्रणाम रुकिए। भैया। जी प्रणाम दीदी। आवाज कम आ रही है, पता ही नहीं चल आवाज, रहा है। अच्छा आवाज कम आ रही है। एक मिनट हम आवाज चेक कर लेते हैं। ना भैया, आ रहा है, हमरे पास आ रहा है। अच्छा ठीक है, चलिए तो फिर दीदी अपना आवाज चेक कर लेंगे एक बार। जी। हम्म तो, हम्म। तो देखिए अब इसमें जो है हम इसमें हाँ हम देखते ठीक हैं हो कि गया भैया। मेरे ही तरफ से था। जी जी कुछ दब गया था, वो ठीक हो गया। जी ठीक है दीदी। तो देखिए जो जैसा कि जो है इसकी जो तुलना जो है दो ध्रुवों से की जाती है। तो दो ध्रुवों के बारे में ऐसा बताया जाता है कि जो पृथ्वी में जो दो जो ध्रुव होते हैं, तो एक जो है नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। तो जो नॉर्थ पोल जो हमारा होता है वो जो है मुख्य रूप से जो है वह अंतःग्रही शक्तियों का जो विशाल जो भंडार जो है उसमें से जो है उसमें से जो आवश्यक जो वस्तु है, यानी कि जो ऊर्जा आध्यात्मिक किरणें, उनको जो है अपनी ओर खींचती रहती है। और जो उपयोग करने के पश्चात जो कचरा बच जाता है, जैसे बिजली का उपयोग होने के पश्चात जो है उसकी जैसे कि फिर उपयोगिता नहीं रहती, तो उस जो है कचरे को जो है अपने दक्षिणी ध्रुव में होकर के फेंक देती है।
तो यहाँ पर हम समझें कि जैसे जो है हमने जो भोजन लिया, भोजन से हमने ऊर्जा को अपने भीतर खींचा। भोजन के पश्चात जो है जो हमारा जो मल जो बना, तो हम हमारा शरीर जो है उसको बाहर की ओर फेंक देता है। इसी प्रकार जो हमारी जो पृथ्वी जो है, जैसे जो है हमारा शरीर जो है वो हम समझेंगे कि हमारा जो है शरीर जो है वो दक्षिणी ध्रुव से बाहर फेंक देता है अपना जो मल है और विशिष्ट जो जो पदार्थ जो हैं, जो कि उपयोग होने के बाद में जब काम के नहीं बचते। इसी प्रकार जो पृथ्वी जो है वो जो है नॉर्थ पोल से जो है आध्यात्मिक किरणों को और जो है अन्य ग्रह उपग्रह की शक्तियों को अपनी तरफ खींचती है, और उनको जो है खींच करके और उसका जो उपयोग करने के पश्चात और उसको जो है फिर दक्षिणी ध्रुव से होकर के बाहर फेंक देती है। तो यहाँ पर जो है खींचना और फेंकना जो है दोनों ही महत्वपूर्ण जो क्रियाएं हैं। तो ऐसा फिर गुरुदेव भी बताते हैं कि अगर जो है हमें लगता है कि जो मल है, जो जो वेस्ट है, जो इसको इसको जो है फेंकना तो क्या ही बड़ी बात है, परंतु जो है इसके बारे में बताया जाता है कि अगर जो है फेंकने की व्यवस्था ना रहे तो संचय की भी उपयोगिता नहीं रहेगी। कोई गाय अगर केवल और केवल खाती रहे, घास खाती रहे, तो उसका दूध अगर ना दुहा जाए तो उसके जो थनों में ही नुकसान नहीं होगा बल्कि उसके पूरे शरीर में हानि होगी। तो इसलिए जो है इसी प्रकार जो है जो मल विसर्जन की शक्ति भी वैसा ही कार्य करती है, और वैसा ही उसका नुकसान होगा जैसा भूख न लगने पर होता है। तो उसी तरह का उत्पन्न होता है, जैसे हम अगर भूख ही ना लगे हमें, तो जो है तो ऐसी अवस्था में जो है फिर हम भोजन खा भी कैसे सकते हैं, और हम जो है किस प्रकार प्राणों को अपने भीतर जो है सोख सकते हैं। और फिर एक और उदाहरण देकर के यहाँ बताया गया है कि जो रॉकेट जो होते हैं, जो कि जो ग्रह उपग्रह को जो कि जो हमारे जो सैटेलाइट को जो लॉन्च करने का जो कार्य जो करते हैं जो अपने ग्रहों से, तो उस रॉकेट को जो फेंकने में जो शक्ति खर्च होती है, तो उसको भी जो है आकर्षण शक्ति को खींच करके ही बाहर निकलना होता है। अब देखिए जैसे पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो तो केवल खींचने का काम करेगी, वो केवल खींचेगी, केवल खींचेगी। परंतु अगर हमारे पास अगर जो है बाहर फेंकने की शक्ति नहीं होगी, तो वो जो है वो जो रॉकेट जो होगा और उसके अंदर जो सैटेलाइट जो होगा वो कभी भी जो है धरती से बाहर जा ही नहीं पाएगा। तो यहाँ से हमें महत्व समझ में आता है कि फेंकने की शक्ति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी खींचने की शक्ति है। दोनों की उपयोगिता अपनी अपनी जगह पर है। और फिर तो अब इसी की तुलना जो है हमारी जो है पृथ्वी की तुलना ही हमारी मानवीय काय से की गई है। और इसके अंदर यह बताया जाता है कि जो इसमें देखिए सीधा सीधा एक अंतर जो बताया गया है, जो कुछ हमारे जो है जो कुछ हमारे ब्रह्मांड में वो हमारे शरीर में है। और एक लाइन और आती है कि ब्रह्मांड विशाल विश्व को कहते हैं और पिंड पृथ्वी को कहते हैं। तो इसकी जो है अब इसके बारे में हम देखें तो इसी प्रकार जब ब्रह्म और जीव को भी समझा जाना चाहिए। जैसे कि अगर हम जो है पृथ्वी को जो है ब्रह्मांड का छोटा रूप समझ सकते हैं, तो हमारा जो जीव सत्ता जो है वो ब्रह्म सत्ता का ही एक रूप है। और सौरमंडल और जो परमाणु घटक की जो स्थिति जो होती है वो लगभग लगभग एक सी होती है। परमाणु के अंदर भी जो है उसी प्रकार जो है जो सभी इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाते रहते हैं, जैसे जो है हमारे सूर्य के चारों ओर जो है सारे ग्रह उपग्रह चक्कर लगाते रहते हैं। और तो इसमें हमें यह समझना चाहिए कि उसकी जो एक रूपता जो है, यानी कि हम अपने आप को समझेंगे तो हमें जो संसार का ब्रह्मांड का भी ज्ञान होने लगेगा। और ब्रह्मांड के ज्ञान के माध्यम से होने पर ही हम अपने जीवन को सरल सुगम बनाते हैं, और ज्ञान के माध्यम से ही जो है प्रत्येक प्रकार की समस्याओं का हल भी हमें प्राप्त होता है। तो इसमें फिर आता है कि अब जैसे उत्तरी ध्रुव की जो तुलना जो है वो मानवीय मस्तिष्क से की गई है और दक्षिणी ध्रुव की जननेंद्रिय मूल से। और मस्तिष्क मध्य में ब्रह्मरंध्र को सहस्त्रार कहते हैं। ब्रह्मरंध्र आपका जो हो गया आगे का स्थान, चोटी से थोड़ा सा आगे का स्थान ब्रह्मरंध्र वाला स्थान है, तो इसको हम सहस्त्रार चक्र कहते हैं। और जननेंद्रिय मूल को मूलाधार चक्र। और कुंडलिनी वह शक्ति है जिसका जो है मूलाधार और सहस्त्रार के बीच अधिक शक्तिशाली जो प्रवाह जो चल पड़े, तो उसके बाद जो है फिर जीव और ब्रह्म की जो एकता जो है, जो कि हमारे लिए जो महान संभावनाओं जो उत्पन्न करती हैं, वे सब दिखने लगती हैं। यानी कि मानव से महामानव बनने की जो संभावना जो है वो तभी उत्पन्न होती है जब हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगे और हमारा जो है मूलाधार से सहस्त्रार का मिलन जो है कुछ कुछ अंशों में होने लगे। स्वाभाविक रूप से उनका जो मिलन जो होता है, मूलाधार और सहस्त्रार का जो मिलन जो होता है सामान्य व्यक्ति के भीतर, वो बहुत ही कम अंशों में होता है। जैसा कि हम अपने मस्तिष्क का जो उपयोग जो है, जो अधिक से अधिक अगर हम ज्यादा भी काम लेते हैं इससे, तो भी जो है इसका जो है 2% उपयोग ही कर पाते हैं हम। तो इसी प्रकार जो है हम जो स्वाभाविक रूप से जो मूलाधार और सहस्त्रार के बीच में जो आदान प्रदान जो है वो बहुत ही कम होता है, वो 1% से भी कम होता है, मतलब वो।
तो अब उसके बीच जितना अधिक होने लगेगा तभी हमें जो है उस परिस्थिति में उसका लाभ हमें अधिक मिलने लगेगा। तो अब हम देखिए आगे देखते हैं इसके इसके अंदर हम देखिए मूलाधार की जो क्षमता जो है वह जो मुख्य रूप से प्रजनन के लिए उत्साह सामर्थ्य जुटाने में लगी रहती है और उसी प्रवाह की पूर्ति कर पाती है। अब हम देखें कि जो जो मूलाधार की जो प्रजनन क्षमता जो बताई जाती है, तो प्रजनन क्षमता हमें जो है अपने जीवन में कितने समय तक आवश्यक होती है। हमें अगर जो है बच्चे पैदा करने हैं या संस्कारी संतान उत्पन्न करनी है, तो वो उसके लिए कितना समय हमें चाहिए। और फिर आता है कि जैसे सहस्त्रार की जो सामर्थ्य जो है वो भी जो है उपार्जन, उपभोग और व्यवहार व्यवस्था में ही अपनी सारी शक्ति को खर्च करती रहती है अपनी। तो ये सारी सारी शक्ति जो है इसी प्रकार जो खर्च होती रहती है हमारी। और सामान्य स्थिति तो सबकी यही है। तो इस स्थिति को बदलकर इन केंद्रों में प्रचुर मात्रा में जो स्तरीय सामर्थ्य उत्पन्न करने के लिए जो विशेष प्रयत्न जो करने पड़ते हैं, उन्हें कुंडलिनी जागरण कहते हैं। यानी कि अब हम साधना के माध्यम से जितना ज्यादा जो है इनका मिलन कर पाए, हम इस सामान्य स्थिति को बदल करके हम अपने जो है मूलाधार की अपनी जो काम शक्ति का महत्व हम समझे। काम शक्ति का महत्व केवल और केवल जो है संसार में संतान उत्पत्ति के लिए ही नहीं है। इसी के माध्यम से बड़े बड़े कार्य पूर्ण किए जा सकते हैं जब इसका मिलन ज्ञान की शक्ति के साथ में होता है। तो ये जो इस तथ्य को बार बार याद रखें, क्योंकि किसी भी साधना को करने के लिए जो है हमें प्रेरणा मिलनी चाहिए, हमें उसके जो है लाभों का पता होना चाहिए। जो साधना हम करने जा रहे हैं, कुंडलिनी जागरण करने जा रहे हैं, तो उसका हमें क्या बड़ा लाभ मिलने वाला है, ऐसा क्या मिलने वाला है जो गुरुदेव बताते हैं कि जो आपको करोड़ों जन्मों में जो है नहीं मिला, वो इस जन्म में आप पा सकते हो आप उसे। तो वो जो है आत्मज्ञान का महत्व उन्होंने बताया। और उस आत्मज्ञान के लिए एक और हमें सहायक अस्त्र जो हमें दिया, पंचकोशीय साधना के साथ साथ कुंडलिनी जागरण की साधना। तो उन दोनों का जो है समन्वित स्वरूप जो है, उनको मिला करके हमें साधना करनी है, जिससे कि हमारा समय भी कम लगेगा और साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। और हम जो हमारा जो जीवन जो मिला है हमें, आज का समय इसलिए ऐसा चल रहा है, इतना महत्वपूर्ण इसलिए भी है। और इसमें जो है आपको जो है साधना में कम समय में इतना बड़ा लाभ मिलने वाला है, जितना जो है पहले के समय में ऋषि मुनि जो होते थे, जो योगी जन जो होते थे, वो हजारों हजारों वर्ष तप करने के पश्चात जो जिस आत्मज्ञान को पाते थे, वो गुरुदेव ने हमें बताया है कि पंचकोश साधना के माध्यम से 10 साल में ही हमें वो प्राप्ति हो सकती है, परंतु हम ईमानदारी से करें उसे तब। अगर हम अपने प्रति ईमानदार नहीं है, जितने अंशों में हम ईमानदार है, उतना उतना लाभ तो अवश्य लेंगे। परंतु अगर हम जो ईमानदारी से हम उसे करते हैं, तो जैसा गुरुदेव बताते हैं कि अपना जो है अपने जीवन का जो है 1/10वां भाग भी अगर हम देते हैं, 1/10वां भाग भी जब हम अपना जो अंश होगा जब हम देने लगते हैं, तो जो है ऐसी अवस्था में जो है हम अगर ईमानदारी से पूरा अपना दें, पंच को साधना को दें, कुंडली जागरण को दें, तो 2 से 4 घंटे आप मान के चलिए, मतलब मिनिमम 2 ढाई घंटे तो हमें देना ही देना है हमें। इतना ईमानदारी से, ईमानदारी का अर्थ आप समझ सकते हैं कि हम जो है जब उस समय जो है हम केवल और केवल जो है उसी क्रियाकलाप में ही अपने आप को पूरी तरह झोंक दें। हमारा जो है शरीर भी, हमारा मन भी, हम हमारी भावनाएं भी पूरी तरह से उस क्रिया के जो प्रति जो है वो उसके अंदर लीन हो जाए, हम कहें इसको। तो वो हम कहेंगे कि हम हमने ईमानदारी से पूरा समय दिया। अभी अगर आज हम साधना करते हैं, माला जप कर रहे हैं, तो और ध्यान हमारा कहीं और है, तो उसका उतना लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे ही प्रत्येक साधना के साथ में यह नियम लागू होता है। तो आप देखिए फिर जैसे जैसे कि गुरुदेव बताते हैं कि जो मिट्टी के ढेले को तो जैसे हाथ से भी हटाया जा सकता है, परंतु उसके भीतर अगर कोई कहे कि इसके भीतर जो परमाणु जो, इसको आप तोड़ के दिखाइए। मिट्टी के ढेले को तो आप तोड़ देंगे, हाथ से मसल देंगे या पैर से दबा देंगे उसको और वो टूट जाएगा। परंतु उसके परमाणुओं में से उनको तोड़ने की बात कोई कहे आपके कि इसके अंदर जो परमाणु विद्यमान है उसको तोड़ के दिखाइए, तो उसके लिए आपको जो विशिष्ट साधन जुटाने पड़ेंगे। बड़ी बड़ी जो कुछ जैसे जो जो लेबोरेटरी होती हैं, या बड़े बड़े जो भी हमारे जो इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, उन सब का उपयोग यहाँ पर जो है करना होता है उसके अंदर। तो ये जो कार्य जो है इसके लिए विशिष्ट साधन जिस प्रकार जुटाने पड़ते हैं हमें, इसी प्रकार जो है और जनेंद्रिय और मस्तिष्क के शारीरिक केंद्र जो है अपना अपना काम जो सामान्य रूप से निपटाते रहते हैं। और उनसे कोई मोटी गड़बड़ी कोई दिख पड़ती है, तो उनके लिए जो है कुछ उनको दवाएं वगैरह भी उसके लिए दी जाती हैं, और उनका जो निवारण किया जाता है। तो इस प्रकार जो है इनके केंद्रों में छिपी हुई जो बीज की शक्ति जो है, उसको जो उभारना और उच्च स्तरीय जो बनाना है, तो फिर वो उससे जो है थोड़ा-सा हमें असामान्य जो उपाय उपचार हमें करने पड़ेंगे, जो हमें जो है अपने सामान्य जीवन से हट कर के हमें कुछ ऐसा कार्य करना पड़ेगा, ताकि जो है इन शक्तियों का जो है उजागर अधिक से अधिक हो। और कुंडलिनी का जैसे निवास स्थान जो मूलाधार में माना जाता है,
तो उसके उसके जैसे कि जो है काम शक्ति के अलावा जो है उसका जो अनेकों जो उसके जो स्वरूप जो है उसका जो उपयोग और कहाँ कहाँ पर होता है, तो उसका स्वरूप यहाँ गुरुदेव बताते हैं कि उसे प्राण ऊर्जा जीवनी शक्ति सृजन की जो प्रेरणा के रूप में जिजीविषा उमंग आदि के रूप में इसे समझा जा सकता है। हमारे भीतर जो है किसी भी कार्य को करने के लिए जोश उमंग उत्साह की आवश्यकता है, ये सब कहाँ से आता है? तो ये सब आता है आपका जो है आपके मूलाधार क्षेत्र से, आपकी जो कुंडलिनी शक्ति की इसका आधार है। और उसका जब हम अनवरत जो प्रयास करते हैं तो उसके माध्यम से हमें जो है जो एक विशेष प्रकार का जो लाभ जो हमें मिलता है, और उसी से ही जो है जो हमारा हमारे भीतर जो है जो उत्साह काम क्रीड़ा जो होता है, और जो खिलाड़ी जो कि बड़ा बड़ा कार्य और जो है इस तरह से जो है जो कार्य जो कर पाते हैं वो वास्तव में वो कुंडलिनी की शक्ति का ही महत्व है, उसी के माध्यम से ही इतने बड़े बड़े कार्य जो है वो व्यक्ति कर पाने में सक्षम होते हैं। और अब हम देखें कि जो है देखिए जो काम शब्द का देखिए कितनी अच्छी लाइन जो यहाँ पर बताई है कि जो काम शब्द का जो है मूल जो अर्थ है इससे कहीं अधिक व्यापक है। आज जो है जिससे भी आप जो है काम के बारे में बात करते हैं कि अपनी जो काम शक्ति के बारे में या काम वासना के बारे में, तो काम शब्द जहाँ जहाँ पर भी उपयोग होता है इसका जो अर्थ जो है वो कहीं अधिक व्यापक है। तो इसके अंदर जो है उसके अंदर जो है कर्मठता और जो है प्रगतिशीलता का उमंग भरा सम्मेलन इसे कह सकते हैं। अगर ऐसा न होता तो जीवन के चार पुण्य फलों में धर्म अर्थ काम और मोक्ष में काम शब्द का उपयोग तो कदापि न होता। जो हमारे जो ऋषि गण जो हुए हैं, जो योगी तपस्वी जो ब्रह्म ज्ञानी जो स्तर के जो भी जो महान आत्माएं जो हुई हैं, तो उनको जो है अगर इसका अगर जो उपयोग अगर इतना ही जो है छोटा होता, इतना ही तुच्छ होता, तो वो काम को जो है उसको कर्म फल में या पुण्य फलों में क्यों लेकर के आते हैं वो? तो वो बताते हैं कि क्यों वो काम जैसे असली और शक्ति शरण करने वाली प्रक्रिया को जीवन फलों में सम्मिलित करते। अगर सिर्फ जो है काम का जो अर्थ जो कि आज सामान्य जन समझता है कि वो अश्लील और व्यापक है, और जो है वो जो है तुच्छ श्रेणी का जो है वो कार्य है वो, तो उसको वो अपने इसमें कभी शामिल नहीं करते। उन्होंने इसी आधार पर शामिल किया कि इस शक्ति का जो उपयोग जो है, हम जो है हम इसके ज्ञान को प्राप्त करके इसका उपयोग जो है हम कुंडलिनी जागरण के माध्यम से अपने जीवन के जो है परम आनंद को पाने के लिए करें। और जीवन में वो सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है जो जीवन में जिसकी भी कमी है, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो आपको भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करती है। तो आज के समय में अगर आज का संसार जो है भोग में भी लिप्त है, तो वो भोग भी छोड़ना नहीं चाहता। तो ऐसा आनंद तो केवल उनको कुंडलिनी दे सकती है कि उन्हें भोग भी ना छोड़ना पड़े और उनको मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाए उनको। भोग में भी जो हमें जो आनंद जो हमें प्राप्त होता है, इसका अनेकों गुना आनंद जो है कुंडलिनी जागरण की क्रियाओं के अंदर होता है। जब हम कुंडलिनी जागरण जिस व्यक्ति की होने लगती है, यह अनुभूति केवल वही कर पाता है। परंतु वो भी तब कर पाएगा जब इस रास्ते पर चलने लगेगा एक बार। जब तक हम चलेंगे ही नहीं, तब तक हमें जो है हम केवल लाभ सुनते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, जानते रहेंगे, तो वो जानकारी जो है वो लंबे समय तक टिकने वाली नहीं है। जानकारी जब अनुभव में आती है, तब आपके ज्ञान में उतरती है वो, और तब जो है उसका जो है लाभ हमें मिलने लगता है। तो कुंडलिनी शक्ति जो है वो जो है वो बहुत व्यापक स्तर की है। कुंडलिनी को हम केवल अपने शरीर की शक्ति ना माने। जब यह जागृत होती है तो यह कुंडलिनी शक्ति जो है जो हमारी जो व्यष्टि कुंडलिनी जो है ये समष्टि कुंडलिनी के साथ में संपर्क स्थापित करती है। समष्टि कुंडलिनी का अर्थ हो गया कि जो सारे जगत की जो कुंडलिनी शक्ति है, जो सारे जगत का नियंत्रण करने वाली है, जो पूरे ब्रह्मांड को अपने नियंत्रण में लिए हुए है। जब ऐसी शक्ति के साथ में हमारा संपर्क हो जाता है, अभी आज आज हमारा संपर्क अगर जो है किसी राष्ट्रपति के साथ में हो जाए, प्रधानमंत्री के साथ में हो जाए, तो हमें लगता है कि इतनी बड़ी शक्ति हमें प्राप्त होगी। और और ये देखिए कि इसके विपरीत हम यहाँ देखें कि जब एक कुंडलिनी शक्ति जो है जो शक्तियों की भी शक्ति है, जो सभी शक्तियों का आधार है, उस शक्ति का जब हम अपने भीतर जागरण करते हैं, और एक जो है और एक जो है पूरी समष्टि कुंडलिनी के साथ में उस शक्ति के साथ में ईश्वर की शक्ति के साथ में अपना संपर्क स्थापित कर लेते हैं, तो हमारे लिए क्या असाध्य रह जाएगा। कुछ भी पाना हमारे लिए जो है नामुमकिन तो रहेगा ही नहीं, और किसी भी चीज की कमी हमारे भीतर नहीं रहेगी। सब प्रकार के दुख कष्ट सब कुछ समाप्त हो जाएंगे। तो इतने बड़े बड़े लाभ जब इससे मिलने वाले हैं, तो क्यों ना इस क्षेत्र में जो है कुछ कार्य किया जाए, और हम जो है साधना को अपनी जो इस क्षेत्र में लेकर के जाएं, और अपने कुंडलिनी जागरण के महत्व को समझें, और इसकी गरिमा को समझें कि आज के समय में क्यों इतनी आवश्यक है ये। और इसके माध्यम से जो है कि हम जो भी अब दुख कष्ट झेल रहे हैं, उसका मुख्य कारण जो हमारी कुंडलिनी शक्ति सोई हुई है, उसको जगा करके ही हम हमारे सारी समस्याओं का समाधान उसके पास है। तो क्यों ना उस क्षेत्र में कार्य किया जाए।
तो अब देखिए जैसे जीवनी शक्ति का उपयोग जो आता है उसका जो है भोग, जो भोग का उपयोग जो है वो प्रजनन कार्य में है। उसका असंख्य गुना आनंददायक और महत्वपूर्ण कार्य जीवन क्षेत्र में और भी करने के लिए पड़े होते हैं। वही बात है, हम कितने समय तक हम भोग संभोग कर सकते हैं। उसके पश्चात जो है जो अन्य जो जीवन के जो कार्य हैं जब वो करने के लिए पड़े हैं, तो और उसमें जो असंख्य गुना आनंद उसके अंदर मिला हुआ है, उसमें तो शक्ति का क्षरण भी आपका नहीं होता और आनंद भी जो है कई गुना अधिक प्राप्त होता है। तो हमें उस क्षेत्र में हमें यहाँ पे कार्य करने के बाद जो है वो गुरुदेव हमसे कहते हैं। अब कुंडलिनी का जो दूसरा सिरा जो है वो मस्तिष्क मध्य सहस्त्रार में है, यही उत्तरी ध्रुव है। और यहाँ से जो है जीव चेतना का, ज्ञान धारणा का यही केंद्र है। और इसे जो है शिक्षण अनुभव के सहारे आमतौर पर विकसित कराया जाता है। और ये जितना विकसित हो जाता है उतना ही हमारा जो IQ, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, यानी कि समझदारी हमारी बढ़ती जाती है। और उसी के अनुपात में जो है मनुष्य अपनी जो है अधिक आजीविका और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। अब इस केंद्र की जो रहस्यमयी परतें जो है कुंडलिनी जागरण के अभ्यास से जो है वो उभारी जा सकती हैं। तो अब जैसे कि इसका जैसे सार आगे आता है कि ऐसी जो उपलब्धियां जो होती हैं, उपलब्धियों में भी उन्हीं गहरी परतों का उभार काम करता है, जिसका जो वर्णन यहाँ पर किया गया है कि हम जो है अक्सर हम लोगों से सुनते हैं कि अति इंद्रिय ज्ञान के सहारे जो है कितने बड़े बड़े चमत्कार किसी व्यक्ति ने कर कर दिखाए। और दूरदर्शिता के सहारे जो है कैसी कैसी योजनाएं बनाई गई, जो बाद में जाकर के जो है मानव इतिहास में जो है इतनी अधिक जो है वो सहायक बनी, मानवता के लिए इसने इतना अच्छा कार्य जो किया। तो ये सब के सब जो उपलब्धियां जो हैं उसके लिए जो हम उन गहरी परतों में हमें उतर करके कार्य करना होता है, जिन्हें सामान्य प्रयत्नों से नहीं वरन कुंडलिनी जागरण जैसे आध्यात्मिक प्रयासों से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो बार बार गुरुदेव हमें वही बात कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जिससे भी हम प्रेरणा लेते हैं, जो भी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे गुरुदेव हैं, हमारे जो अन्य मार्गदर्शन हमारे जीवन में रहे हैं, कोई भी व्यक्ति रहा है हमारे जीवन का जो मार्गदर्शक रूप में, तो उन्होंने जो है इस क्षेत्र में आकर के काम किया ही किया है। तो हमारे पास तो इसका एक जो समग्र ज्ञान जो है वो सरल रूप में विद्यमान है, और हमारे पास जो मार्गदर्शक भी विद्यमान है, तो हम क्यों ना अपने आप को पूरी तरह से उसमें झोंक दें, जिन्हें सामान्य प्रयत्नों से नहीं परंतु जैसे आप बताया कुंडली जागरण से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो अब किसी के भीतर अगर यह सब चीजें पहले से ही मिलती हैं, तो यानी कि उसका जो है पूर्व जन्मों का उसका जो है हम समझेंगे पूर्व जन्मों की साधना उसने जो की है वो प्रतिफल उसे मिला है, कि जो हम सभी जो हैं जो इस ज्ञान के प्रति जो आकर्षित हैं और इसमें जो हम साधना कर रहे हैं अपना, तो इसके लिए भी जो है हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। और फिर अब आगे आता है कि जो चेतनात्मक जो उत्कर्ष है, इसकी जो उच्च स्तरीय सफलता जो है जो आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान के रूप में हमें जो है मिलती है, उसका जो है जिसका इनमें से जो है किसी का कुछ भी अंश हमें प्राप्त होता है, तो उसकी जो ज्ञान और प्रतिभा जो होती है, तो हम उसके बारे में यह समझ सकते हैं कि एक मिनट, वह जो है वह उसकी जो ज्ञान प्रतिभा जो है वो असाधारण रूप से जो है वो ऊपर उठने लगती है, जितना हम समझ भी नहीं पाते कि इसके अंदर ये ज्ञान प्रतिभा इतनी आ कहाँ से गई। हम स्वयं का भी अपने आप का भी हम सभी अपना अपना अवलोकन करें तो हम देखेंगे कि पहले की अपेक्षा जो है जैसे हमारी स्थिति पहले होती थी, जो विपरीत परिस्थितियों में वो परिस्थिति अभी नहीं होती। अभी धीरे धीरे जो उसका सुधार हमें दिखने लगता है। फिर जैसे आगे आता है कि जैसे उसमें आता है कि उनके भीतर जो है फिर क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो है जो कुंडली जागरण के पथ पर चलता है, तो उसको जो है अपने आंतरिक परिस्थितियों की जानकारी होने लगती है, क्योंकि कुंडली शक्ति जो है अपने भीतर की शक्ति है। जब तक हम अपने भीतर के शरीर को, सूक्ष्म शरीर को, कारण शरीर के स्वरूपों को नहीं समझेंगे, तब तक जो है इसमें आगे बढ़ना जो है बहुत मुश्किल रहता है। परंतु हमें समझ में जब आने लगता है, तो अपनी अपनी आंतरिक परिस्थितियों की भी जानकारी हमें होने लगती है। और जो स्थूल जगत में घटित होता है वो सूक्ष्म जगत में पहले ही घटित हो चुका होता है। तो हम हमें अपने आने वाले समय का भी एक आभास होने लगता है कि हमें किस प्रकार का समय हमारे साथ आने वाला है। और तो उसके बारे में जो है व्यक्ति जो विशेष सजग रूप से हो जाता है, और फिर वो ऐसी विकट परिस्थिति आती है तो उनमें भी जो है वह जो है एक अपनी जो सूझबूझ के माध्यम से, एक दूरदर्शी विवेकशीलता के माध्यम से उनमें वो घबराता नहीं है वो, और वो जो है हर अवस्था में जो है वह सम बना रहता है। और उससे भी बड़ी एक शक्ति उसे मिल जाती है कि उसे जो है उसे पदार्थ जगत में जो है हेर फेर करने की क्षमता भी उनके भीतर पाई जाती है। इसलिए उन्हें सिद्ध पुरुष कहते हैं। अगर हम एक सामान्य जन जो है वो बाहर की परिस्थितियों को अपना परिवर्तन नहीं कर सकते, परंतु जब जब जो हम साधना से हमें सिद्धियों की प्राप्ति होती जाती है, तो ऐसी कुछ विशेष सिद्धि हमें प्राप्त होती हैं जिनका हमें जो है दिखावा नहीं करना चाहिए। और वो सिद्धियां प्राप्त हुई हैं तो उन सिद्धियों को भी आत्मज्ञान की ओर और कुंडलिनी जागरण की ओर हमें पूरी तरह से झोंक देना चाहिए कि उन सिद्धियों का उपयोग जो है
दिखावे के रूप में ना करके हम अपने स्तर को और ऊपर उठाने के लिए कैसे करें, क्योंकि सिद्धियों में फंस गए तो हम जो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम। और हमारा जो फिर वो जो जीवन जो मिला है, तो फिर से हमें जो है बंधन के रूप में अनेकों बार जन्म लेना पड़ेगा हमें। तो बंधन को तोड़ने के लिए यही बहुत अच्छा सुनहरा अवसर हमारे सामने है, जो कि गुरुदेव का ज्ञान जो है, इतना गहरा ज्ञान हमारे सामने जो है आज के समय में विद्यमान है। फिर आगे आता है कि कुंडलिनी महाशक्ति का जो प्रचुर भंडार जो है परमात्मा ने अपने राजकुमार मनुष्य को जन्मजात रूप से प्रदान किया है, और वह उसकी काया तिजोरी में बंद है। और उसके कपाट का खोलना और मूर्छा को जागृति में बदलना, यही कुंडलिनी जागरण के अभ्यास का मूल प्रयोजन है। सारी शक्तियां हमारे भीतर भरी हुई हैं, और हमें जो है उस तिजोरी की चाबी हमें खोलनी है। और तिजोरी की चाबी खोलने के लिए जो जो ज्ञान का जो भंडार जो है, वो भी गुरुदेव ने हमें सब कुछ दे दिया है हमें। अब अगर उस मार्ग पर अगर हम ना चलें, उस और उस मार्ग पर चल करके हम आगे ना कर पाए, तो यह तो हमारा दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि इतना एक जो है एक ऐसा जो गुरु हमें मिला, जिसने अपना सर्वोच्च न्योछावर किया हम सभी के लिए। उसके पश्चात भी जो है हम ज्ञान के उस मार्ग पर उनका अनुसरण ना कर पाए, और ये जीवन हमने फिर से हमने व्यर्थ गवा दिया। और हमारा जो है जीवन जो है जिस कार्य के लिए हमने जन्म लिया था, फिर जाने कितनी बार और जन्म लेना पड़ेगा। तो यह विचार बार बार हम मंथन करेंगे तो हमारे मन में अवश्य विचार आएगा कि क्यों ना इसी जन्म में करें हम, क्यों ना अभी करें हम। अभी ये नहीं, जब हमारा समय अच्छा आएगा, जब हमारी परिस्थिति अच्छी आएगी, ऐसा कभी घटित नहीं होगा। और विपरीत परिस्थितियों में ही हमारी शक्ति अधिक कार्य करती है। और जब उस समय जो है, जब हम एक संकल्प बल लेते हैं, जब गुरु की शक्ति हमारे साथ होती है, हमारी आत्मशक्ति हमारे साथ होती है, तो वही हमारा मार्गदर्शन करती है। तो हमें यह समझना है कि सब कुछ हमारे भीतर ही विद्यमान है। उसको जो है हमें केवल गुरु के मार्ग पर चल करके, और वो जो है फल हमें सिर्फ हमें जो है उस फल हमें ग्रहण कर लेना है और उसका लाभ ले लेना है हमें उसका। तो अब जैसे जो है गायत्री साधना के जो दो मार्ग जो बताए गए हैं, एक है दक्षिण मार्ग, दूसरा है वाम मार्ग। दक्षिण मार्ग जो होता है उसको कहा जाता है जो आत्मिकी की दिशा में जाने वाला जो मार्ग है। और जो दूसरा मार्ग जो है वो जो है वाम मार्ग है, यानी कि जो जो संसार में जो हम जो रचे बसे हैं। तो क्योंकि जो जो ईश्वर जो है वो संसार में भी विद्यमान है, और जो है और हम जब मन बुद्धि चित्त और जो प्राण आत्मा परमात्मा के क्षेत्र में जब हम प्रवेश करते हैं, तो यानी कि गायत्री साधना और सावित्री साधना दोनों में ही ईश्वर विद्यमान है। तो इसलिए यहाँ बताया जाता है कि साधना के भी दो मार्ग हैं, एक है दक्षिण मार्ग है, दूसरा है वाम मार्ग है। दक्षिण मार्ग में पंच कोशों का अनावरण करना होता है, और वाम मार्ग में षट चक्रों का जागरण करना होता है। और षट चक्र वेदन में प्रयुक्त होने वाली जो प्राण की जो प्रक्रिया जो है, उसको हम कुंडलिनी जागरण कहते हैं। कुंडलिनी शक्ति ही एक ऐसी शक्ति है जो हमें जो है, हम ये समझे कि दो साधनाओं में जो है आपस में एक जोड़ का कार्य कर रही है। गायत्री और सावित्री का जो मिलन जो होने जा रहा है, मूलाधार और जो है सहस्त्रार का मिलन, पार्वती और शिव का मिलन, जड़ और चेतन का मिलन। तो इस तरह से जो है ये जो मिलन का जो कार्य जो है, यह इसके रूप में हम कुंडलिनी शक्ति को जागृत करके हम कुंडलिनी जागरण के रूप में हम करते हैं। तो ये देखिए, ये जो शक्ति का जो उन्नयन है, ये सरल भी है और कठिन भी है, दोनों बातें कही गई हैं। हमारा एंगल ऑफ विजन क्या है, एंगल ऑफ विजन के अनुरूप जो है गुरुदेव ने हमें बताया है हमारी जो है हम किस साधना को किस रूप में हम लेते हैं। तो ये सरल उनके लिए है जो उस मार्ग पर चलने का साहस जुटाते हैं। कम से कम जो लोग साहस तो करें, कुछ लोग कहें कि इसमें इतना कुछ करना पड़ेगा, हमें इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, इतना कुछ हमें वो इस पर चलने का साहस ही नहीं जुटा पाते, उन लोगों के लिए तो बहुत कठिन है वो, जो केवल जो है इसके बारे में जो इनकी चर्चा को सुन करके ही आनंद लेना चाहते हैं वे। यानी कि जो है उनके जो है कौतूहल भरे रस को, किसी ने कहा कि किसी संत व्यक्ति ने इतना बड़ा कार्य कर दिया, हाँ बड़ा अच्छा कार्य किया, हाँ उसने इतना अच्छा किया, या उसने इतना बड़ा काम करके दिखाया, उस इसने मानव से महामानव ऐसे बन गया, पहले ये सामान्य जन था, सामान्य जन से इसने इतना इतना धन कमाया, इतना बड़ा कार्य इसने किया। तो ये सब जो जो कहानियां जो हमें सुनने में ही कोई व्यक्ति जो आनंद लेता है, और इस मार्ग पर चलने का जो है वह उसको जो है वो उसको लगता है कि मैं इस पे चलूं नहीं, केवल सुन सुन के आनंद लेता रहूं, और इसी के माध्यम से जो उस ज्ञान को पालूं। तो वो ज्ञान तो बिना चले तो मिलेगा नहीं हमें वो। तो जो केवल कौतूहल भर रस भर लेते हैं, उनके लिए इस मार्ग पर चलना कठिन है, क्योंकि वो कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे, वो साधना कभी करेंगे कभी छोड़ देंगे, कभी नियमित करेंगे। तो ऐसे व्यक्ति जो है उनको उनको लगेगा कि कभी थोड़ा बहुत उनको अगर नुकसान हो गया तो वो साधना करना ही छोड़ देंगे वो, जबकि वो जानेंगे नहीं कि साधना में जो कमी कहाँ पर करी, गलती कहाँ पर करी। जो जो साधना जो है अनेकों ऋषियों ने की है, तपस्वियों ने की है, जिन्होंने जिनसे उन्होंने आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान पाया है, तो वो साधना गलत तो नहीं हो सकती। तो इसका अर्थ है कि हमें अगर कुछ अगर उसका साइड इफेक्ट हो रहा है तो हम उसके ज्ञान पक्ष को हम समझें,
अपना जो है अपने सीनियर से, अपने गुरु से उसका मार्गदर्शन प्राप्त करें, उसको छोड़े नहीं। एक बार जो संकल्प शक्ति धारण कर ली, उसे छोड़ना नहीं है हमें किसी भी हालत में। तो अब ये इसमें आता है कि फिर जैसे दोनों ही मार्ग जो है अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है। जैसे जो वाम मार्ग बताया, दक्षिण मार्ग बताया, दोनों मार्ग अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है। इसमें ना ही कोई छोटा ना ही कोई बड़ा है। कोई अगर देखिए, कोई अगर जो है अपना जो है वो ये कहे कि जो है मैं शक्ति साधना नहीं छोड़ूंगा क्योंकि शक्ति से सब कुछ पाया जा सकता है। वो अपनी बात ठीक भी है कि शक्ति से सब कुछ पाया जा सकता है। और जो व्यक्ति जो है बहुत अधिक भोगी है, जो जिसके अंदर जो है काम वासना जो है भरपूर भरी हुई है, अब ऐसा व्यक्ति भी अगर मोक्ष पाने की इच्छा रखता है, तो उसके लिए जो है जो तंत्र साधना वाला मार्ग है वो उपयुक्त मार्ग है। यानी कि जो गुरुदेव ने जो दूसरा जो मार्ग बताया, वाम मार्ग, एक दक्षिण मार्ग है, एक वाम मार्ग है। तो वाम मार्ग जो है जो भौतिक संसार में रचे पचे लोगों के लिए है। और जो जो अपनी जो है जो अपना जो है भोग भी नहीं छोड़ना चाहते, और जिनके अंदर जो है काम वासना भी बहुत अधिक है, तो उनको तो अपनी काम वासना रूपी शक्ति का रूपांतरण पर करना है। जिसके अंदर जो काम शक्ति अधिक है, जिसके मन में जो है दिन रात यही विचार आते रहते हैं कि जो है कैसे मुझे समय मिले, और जो कैसे मैं आनंद उठाऊं, काम का, वासना का, भोग का, इस तरह का आनंद उठाऊं मैं। तो एक बात तो हमें समझनी होगी कि उसके भीतर जो शक्ति की तो भरपूर मात्रा है, तभी वो जो है बार बार उसके भीतर वो इच्छा जग रही है, वो उमंग जग रही है। वो जोश, उमंग और इच्छा जो है, जो कि वो सारी की सारी जो है वो काम शक्ति के रूप में जो वो जो है वेस्ट कर रहा है, वो उसको उसी शक्ति का थोड़ा सा उसका अगर उसको ज्ञान प्राप्त हो जाए, उसको ये दिख जाए कि जितना जो है लाभ और जितना जो आनंद वो इस तरीके से उठा रहा है, अपने तरीके से उठा रहा है, और बाद में उसकी हानि भी उठाता है, उसका पक्ष भी वो जाने। अभी अगर हम जो है स्वादिष्ट भोजन का हम लाभ उठा करके ज्यादा भोजन कर लेते हैं, तो फिर पूरा दिन भर जो है जो 5-10 मिनट की जो जीभ की जो जो स्वाद है, जीभ का जो आनंद है 5-10 मिनट के आनंद के लिए, पूरा दिन भर हमें उसका दुख कष्ट उठाना पड़ता है। इसी प्रकार जो है काम वासना का भी जो है कुछ समय का भोग का जो आनंद जो होता है वो कुछ क्षणों का होता है। 10-15 मिनट का आनंद जो होता है, उसके बाद जो है जो शक्ति शरण जो होती है और हमारा मस्तिष्क जो छूज हो जाता है, और जो बड़े बड़े कार्य करने की जो उसमें जो क्षमता नहीं रहती उसके अंदर, और इसके विपरीत जब इस शक्ति का जब वो एक सदुपयोग कर ले, इसकी दिशा धारा को मोड़ दे, और वो आनंद उस दिशा में उठाना सीख जाए वो ज्ञान के माध्यम से, तो ऐसा व्यक्ति जो है, जो भोगी व्यक्ति जो है, वो ईश्वर को जल्दी पाएगा, ऐसा भी कहा जाता है। इसलिए देखिए, जो रातु जो हमारा जो जो ऐसा जो आता है शास्त्रों में भी आता है, या हमारा जो पूर्व इतिहास हम देखें कि जो डाकू जो रत्नाकर जो था, वो जो है ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि कैसे बन गया। तो उसके अंदर भी जो है ये जो काम शक्ति की जो भावना जो थी, उसकी जो है वो उल्टी दिशा में जा रही थी उसकी। उसने उसका रूपांतरण भर किया। रूपांतरण भर करने के पश्चात ही जो है, जो कि बिल्कुल विपरीत दिशा में जा रहा था, वो एक जो है ब्रह्म ज्ञानी बन गया, उसने ईश्वर का साक्षात्कार किया उसने अपना। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए भी हमें हताश नहीं होना, हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हमारे पता नहीं हमारे पूर्वजन्म के संस्कार कैसे हैं, जो कि बार बार हमें इस दिशा में वा ही नहीं पा रहे। तो आप देखिए, आप अपनी शक्ति को पहचानिए, वो शक्ति सबके भीतर विद्यमान है, ये बात गुरुदेव ने पहले ही हमें बता दी है। और जितना उसकी जो है गलत दिशा में वो जा रही है, उसका हमें जो है उसको हमें दिशा सही करनी है हमें उसकी। इतना इतना ही हमें करना है इसके अंदर, बस हमें इससे अधिक और कुछ नहीं करना हमें। तो हम जो है इसके बारे में हम समझें कि इसका जो है इसका विज्ञान पक्ष को समझ करके इसको हम सही दिशा में हम इसको मोड़ सकते हैं। अब देखिए, जो कि इसमें जो ये जो लाइन जो अभी आप ये आप देख रहे हैं, इसमें देखिए ये जो है हमारा अनुभव भी इसके साथ में जुड़ा हुआ है। तो इसमें जैसे जो लाल रंग का जहाँ पर जो यहाँ लिखा गया है यहाँ पर कि गुरुदेव बताते हैं कि जिस व्यक्ति की कुंडली जाग जाती है, वह जागृत अवस्था की तरह ही गंभीर निद्रा अवस्था में भी उतना ही सचेतन रहता है। उसकी स्वप्न जागृति में कोई अंतर नहीं रहता। जिस तरह जागृत अवस्था में भी वह किसी से बातचीत करता है, सुनता है, सोचता है, विचारता है, प्रेरणा देता है, सहायता करता है, सहयोग देता है, उसी प्रकार स्वप्न अवस्था में भी उसकी गतिविधियां चला करती हैं। उस अवस्था में वह किसी का भला भी कर सकता है, और नई नई जानकारियों के लिए अन्य ब्रह्मांडों में सैर करने के लिए भी जा सकता है। अन्य ब्रह्मांडों का अर्थ है कि विशुद्ध रूप से, जैसे जो है उसकी, हम शरीर के साथ तो हम अन्य ग्रहों ग्रहों पर नहीं जा सकते, परंतु हमारी चेतना अवश्य उस स्थान पर जा सकती है और वहां से महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर के आ सकती है। तो अब यह आता है कि जैसे यह आश्चर्य लगने वाली बात जो है उनके लिए बिल्कुल साधारण और सामान्य होती है। उनके लिए, किनके लिए, जो इस साधना में प्रवेश करते हैं, जो इस साधना में चलने का जो है वो जो है प्रयास करते हैं, तो उनके लिए जो है यह चीज बिल्कुल सामान्य हो सकती है। साधकों को जागते अथवा सोते हुए कई बार ऐसी अनुभूतियां होती हैं जिन्हें भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास कहा जाता है। जब वो अपने भीतर रच बस जाते हैं सूक्ष्म अपने लोकों से, वे जो है सूक्ष्म लोकों से जो जानकारियों का आदान प्रदान करने लगते हैं, तो उससे हमें जो है
भविष्य में आने वाली जो घटनाओं की अब उनमें पूर्वाभास होने लगता है और उन्हें ऐसे गोपनीय रहस्य का पता लगता है। तो यह जो भी कुछ घटित होता है किसी भी साधक के साथ में, तो हमें समझना चाहिए कि वह कुंडलिनी शक्ति है। जाने अनजाने में आपको एक स्वरूप दिखा करके चली गई वो, कि उसके बाद इतनी विराट शक्ति है कि आप जो है आने वाला समय भी अपना जान सकते हैं। जैसे गुरुदेव ने भी हम सबको बताया कि आने वाला समय किस प्रकार का होने वाला है। और तो इस तरह से हम समझे कि जैसे इसमें एक बात आती है कि पहले हमें भी इस बात पे यकीन नहीं होता था कि जब हम सो रहे हैं और जाग रहे हैं, सोने और जागने में जो है हमारी जो है हमारी जो अवस्था में कोई अंतर नहीं आता। यानी कि हम सो रहे हैं, हमने ऐसी अनुभूति की है कि जब हम सो रहे हैं तो आस-पास जितने लोग भी बात कर रहे हैं, उनकी सारी बातें हम सुन रहे हैं। और हम हमें जो नींद आ रही है और हम अपने इच्छा से हम कुछ अन्य कुछ बात सोचना चाह रहे हैं, वो भी सोच पा रहे हैं। और वो जो है निद्रावस्था ऐसी थी कि कोई एक बार में उठाए कि मुझे आवाज़ लगाए कि आप उठिए, तो हम उठ कर के खड़े हो जाएँगे और चल भी पड़ेंगे। और ऐसा कुछ लगेगा भी नहीं कि हम हमें थकान भी नहीं लगी थी हमें। हमें लगता था कि हम रात भर सोते हुए भी जाग रहे हैं हम और थकान का लेश मात्र भी नहीं है उसके अंदर। तो थकान का तो मतलब ऐसा लग रहा था कि अब जैसे हमें लगता है कि हमें अगर नींद नहीं आती तो हमें पूरी थकान लगती है। हमें लगता है कि जो है हमने अच्छे से सो नहीं पाए, हमें विश्राम नहीं किया, तो शरीर को, मस्तिष्क को विश्राम की आवश्यकता होती है। ये आज का भौतिक विज्ञान कहता है। परंतु जो अध्यात्म विज्ञान है, इससे कहीं अधिक गहरा और बड़ी बात वो करता है। वो ये कहता है कि हमारे भीतर जो है कुछ ऐसी शक्तियाँ भी दबी पड़ी हैं। जब हमारे भीतर जगने लगती हैं, तो ये जो सारे नियम, जो भौतिक विज्ञान के जो नियम जो लागू होते हैं, वो सारे के सारे नियम जो है सूक्ष्म जगत में ये कहें हम या कारण जगत में कहें हम, आध्यात्म जगत में हम कहें, उनमें जो है वो नियम वहाँ पर लागू नहीं होते। तो अब वो स्थिति जब हमारे साथ घटित होने लगी थी, तो हमने उसका जो है उसका आनंद लिया हमने उसका, और बहुत अच्छा लगा था। फिर हमने देखा कि कुछ समय बाद जो है ना वो स्थिति जो है वो गायब-सी हो गई वो। तो उसके बाद जो है जो हम हमारी फिर बाबूजी से इस विषय में चर्चा हुई कि अब वो स्थिति दोबारा क्यों नहीं आती हमारे सामने, कि हमें ऐसा क्यों नहीं लगता कि हम सो रहे हैं और जाग भी रहे हैं हम, और हमारी जो है ऊर्जा शक्ति बनी हुई है, हम 1 घंटे सोए, 2 घंटे सोए, 4 घंटे सोए, उसका कोई मीनिंग नहीं है उसका। उसका फिर हम जो है कम समय में सो करके भी पूर्ण रूप से जो है दिन भर के क्रियाकलाप भी जागृत अवस्था में अच्छे से हम कर पाते थे पहले। तो अभी अभी वो चीज़ कहाँ चली गई, वो स्थिति कहाँ गई वो? तो तो जो है बाबूजी ने हमें बताया कि जो हमारी जो गलती जो थी वो ये थी कि उस समय कि हमने जो है उस अवस्था को जो है परिपक्व अवस्था तक लेकर के नहीं गए हम। हमने उसका जो अभ्यास इतना नहीं किया कि हम जब चाहें उस अवस्था में हम अपनी इच्छा से आ जाएँ और जब चाहें उससे जो है उससे बाहर निकल जाए। यानी कि उसको जो है उस समय हमने अपनी प्राण शक्ति को और अधिक जो है उसमें क्षेत्र में झोंकने की आवश्यकता थी। यानी कि उस समय जो साधना को और अधिक करने की आवश्यकता थी। और हम उस समय जो हमारी साधना का जो जो था जो मार्ग चल रहा था वो थोड़ा ढीला हो गया। मान लीजिए कि उसमें जो है हमने जो पहले हम जितना समय हम देते थे, पहले हम 2-2 3-3 घंटे जब हम बैठते थे, सूर्य के ध्यान में बैठते थे, तो वो समय हमने कम करते गए हम। तो धीरे कम करते गए तो अन्य भौतिक कार्य आए, घर गृहस्थी काम आ गए, तो हमने जो है हमने वो कार्य अपने कम करने लगे, तो फिर वो अवस्था भी गायब हो गई। तो बाबूजी बताते हैं कि अगर हमने जो उस समय जो है उस अवस्था का अभ्यास अगर और लंबे समय तक किया होता, यानी कि उसको परिपक्व अवस्था तक लाने के लिए किया होता, तो फिर वो जब चेतना का जब एक स्थिति तक पहुँच जाती है चेतना हमारी, जैसे हमारी चेतना जो चक्रों का भेदन करते हुए एक अवस्था तक पहुँचती है, तो उस अवस्था तक जाने के पश्चात फिर उसका गिरना नहीं होता। तो फिर हम कहते हैं कि हाँ, इस अवस्था तक तो हमारी पहुँच गई है। हमारा जैसे कि विशुद्धि चक्र बताते हैं कि हर एक जो है एक योगी जन को जो है विशुद्धि चक्र तक तो रहना ही रहना चाहिए। हमारी चेतना जो है विशुद्धि से नीचे नहीं गिरनी चाहिए, क्योंकि विशुद्धि तक ही हमारा संसार है हमारा। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, आकाश तत्व हमारा विशुद्धि चक्र को दिखाता है। और जब हम जो है आकाश तत्व से हमारी चेतना नीचे नहीं गिरती, तब ये जो संसार की शक्तियाँ जो हैं, तब हमारा संसार जो है हमें खींच नहीं पाता। और हमारा जो है एक एक जो है ऊपर की दिशा जो है, फिर हम गिरेंगे नहीं, तो अब हम गिरेंगे नहीं तो क्या करेंगे? हम केवल उठेंगे। हम जो है उस समय हम आत्म साक्षात्कार की साधना जो हम करते हैं, पंचकोश की साधना करते हैं, तो ध्यान जो लगेगा वो भी गहरा लगेगा हमारा। तो उस अवस्था में जो उस मार्ग पर चलते-चलते हम जो है आगे बढ़ते जाएँगे। तो हमें भी उस अवस्था को, सभी को जो है वो अवस्था पाने का प्रयास करना चाहिए। अब देखिए इसमें जो है एक अनुभव लेने की बात और भी अच्छी आती है कि हमने तो ये अवस्था पाई थी सूर्य के ध्यान से। अभी देखिए ये ऐसी की ऐसी अवस्था जो है हमारे जो शरद भैया ने भी उन्होंने अपना अनुभव बताया था, और एक बार शायद अमन भैया से बात भी हो रही थी, तो उन्होंने भी ये अवस्था पाई थी। तो उन्होंने वो अवस्था पाई थी प्राणायाम से। उन्होंने जो है गहरा लंबा प्राणायाम का लंबे समय तक अभ्यास किया। जब वो शरद भैया बताते थे कि वो प्राणायाम का लंबे समय तक 2-2 3 घंटे अभ्यास करते थे, या मंत्र जप का अभ्यास करते थे लंबे समय तक, तो लंबे समय तक ही वो गहराई हमें मिल पाती है। अभी क्या होता है कि अ अ, हमारा जो मस्तिष्क जो है वो देखिए एक विज्ञान का देखिए एक चीज़ और भी आती है। विज्ञान ये मानता है कि हमारे मस्तिष्क के भीतर जो है चेतना का एक ऐसा केंद्र भी है,
जहाँ पर जो है सारे विचार शांत हो जाते हैं, जिसे जो है महर्षि अरविंद की भाषा में जो है हम कहेंगे कि जो ये जो हमारा जो अति इंद्रिय क्षमताओं वाला जो केंद्र है, अति मानसिक स्थिति है, जिसको जो है गुरुदेव की भाषा में समझे थे तो ये है हमारा सुपर चेतन मन। तो उस क्षेत्र में जो है उस क्षेत्र में गहराई में जब हम जाते हैं तो हमारे सारे विचार शांत हो जाते हैं। तब हमें जो है तब बाहर हमारा कुछ भी घटित हो रहा हो तो वो सारे जो है जो भी चीजें हलचल जो है प्रकृति की जो भी हलचलें हैं, संसार का जो है कोई भी रुकावट व्यवधान जो है उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करता और वहां पर कोई रुकावट पैदा नहीं करता। तो हमें उस क्षेत्र में प्रवेश करना है और उस क्षेत्र में प्रवेश मिलेगा निरंतर साधना से लंबी गहरी साधना के माध्यम से। तो अभी हम जो है सिर्फ उसका जो आंशिक बर लाभ लेते हैं, हम इतना लाभ ले पाते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमारा मन स्वस्थ रहे, इतना बर लाभ मिला। पर मन स्वस्थ रख के करेंगे क्या? उसके आगे की भी यात्रा हमें करनी है ना, आगे की यात्रा करनी है तो हमें अधिक ध्यान दे करके उस ऊर्जा को जो है हमें हमें जो है उसको और अधिक बढ़ाना है और उसका सदुपयोग करना है, अपने अंतःकरण के भीतर गहरा प्रवेश करना है। हमें अपने आप को देखना है, समझना है कि जो है वास्तव में जो जो शांत अवस्था में भी क्या है, शांत के बाद भी क्या है, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है। तो इस प्रकार जब हम गहराई में हमारे भीतर जानने की इच्छा रहेगी, हमारे अंदर जानने की इच्छा तो वो होनी चाहिए, हमें आत्मा को पाना है, परमात्मा को पाना है। केवल शांति और आनंद की अवस्था ठीक है, हमें पाना है और वो भी एक तरह से जो है परमात्मा का ही एक स्वरूप है। तो एक ऐसे स्वरूप का हम पाना चाहें कि जो वो शांति और आनंद 24 घंटों तक बना रहे, तो हम कहेंगे कि वो स्थिति हमारी जो है आत्म साक्षात्कार की, परमात्म साक्षात्कार की स्थिति आती है। तो वो जो है ऐसे ही धीरे लंबे जो हम अभ्यास जब हम अपने आप से करते हैं, अगर हम सामान्य श्रेणी के अभ्यास करते रहेंगे, जैसे जो सामान्य रूप से हम जो है आधा 1 घंटा हम करते रहेंगे, इतना इतना ही समय हम देंगे, तो उस उससे जो है ना उतना ही लाभ मिल पाएगा हमें। क्योंकि हम संसार भर में जितना कार्य हम करते हैं, तो हम कम से कम इतना लाभ हमें अवश्य मिलेगा कि हम संसार के कार्य करते हुए हम हमें जो है हमारी इम्यूनिटी बढ़ी होगी हमारी, हम बीमार नहीं पड़ेंगे हम, और हमारी जो है मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी, कोई परेशानी आएँगी तो उसको हम समाधान दे करके अपने स्तर पर सोल्व कर लेंगे हम उसे। परंतु बड़े लेवल लेवल का कार्य करना है, हमें जो है हमें अगर पूरे संसार को अपना परिवार मानना है और उनकी समस्याओं का समाधान करना है, तो उसके लिए हमें अपने इस स्तर से तो ऊँचा उठना ही पड़ेगा और उसके लिए जो है लंबा अभ्यास करना ही पड़ेगा। बिना लंबे अभ्यास के अलावा कोई उपाय नहीं है। इतना पर अवश्य है कि जो लंबे अभ्यास के लिए जो है इतनी जो यहाँ पर जिस मार्ग पर चलने की बात जो गुरुदेव जो कहते हैं, वो हमें इसी ओर ही हमें प्रेरित कर रहे हैं कि आप उसका जो है लंबा गहरा अभ्यास करें। मार्ग पर चलने का अर्थ है कि हम हमें तो ये लगता है कि हमारा संसार छूट जाएगा या हमारे जो है हमारी घर गृहस्थी छूट जाएगी हमारी, तो वो छूटेगी नहीं, वो और अधिक मजबूत होगी। तो बाबूजी ने भी जो है अपने समय में जो है 6-6 महीने छोड़ कर के उन्होंने गुरुदेव को समय दिया, वो हिमालय पर भी गए, तो वापस लौट कर के घर पे आए ना, तो घर पे आए तो उन्होंने जो है घर की जो है व्यवस्था भी अच्छी बनी और जो है एक जो प्रज्ञा का, बुद्धि का जो विकास जो हुआ, एक जो मानसिक जो शांति की जो प्राप्ति जो हुई, वो एक और एक एक जो सबसे बड़ी बात है कि उनका जो एक जो स्तर जो बन गया, यानी कि उसके ऊपर जो जो विशुद्धि से जो नीचे गिरने वाला स्तर जो जो है वो स्तर जो है पाना वो बहुत महत्वपूर्ण है वो। तो हम इसी प्रकार जो है हम अपनी साधना में कोई भी स्वरूप लें, हम जरूरी नहीं कि सूर्य साधना ही आप लें, तो आप जो प्राणायाम भी आप ले सकते हैं, आप जो है नाद योग की साधना भी आप ले सकते हैं, आप जो है मंत्र जप भी ले सकते हैं। जिसके प्रति आपकी रुचि अधिक है, आप उसमें प्रवेश करें, उसके माध्यम से आप पाएँ। तो इस प्रकार हम गुरुदेव ने इतने मार्ग हमें दिए हैं, 19 क्रिया योग दिए हैं। एक क्रिया योग ही काफ़ी है आत्म साक्षात्कार करने के लिए। उसमें हम उतना गहरा डूबे तो सही हम, डूबेंगे तो ज़रूर हमें जो है उसी के माध्यम से वो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा हमें। जी, तो इसमें जो है आप जैसे इसमें आगे आता है कि कुंडलिनी के जैसे 2 उत्पत्ति स्थान माने गए हैं, तो ये हमें लगता है कि ये सब जो है उसी के स्वरूप ही बताए गए हैं यहाँ पर हमें। तो इसमें जो है हम इसका जो मुख्य जो सार जो था वो यही था, जो गुरुदेव हमें जो बताना चाहते थे। तो वो ये इसी रूप में था कि जब हमारी जब जागृत हो जाने पर जो है ये कुंडली शक्ति जागृत जब होती है, तो हमारा जो आंतरिक क्लेवर जो है और बाह्य स्वरूप में आमूल-चूल परिवर्तन कर देती है। सबसे बड़ा तो हमारा स्थूल शरीर के सारे रोग, दुःख, कष्ट सारे समाप्त हो जाते हैं। अब जहाँ पर सारा समाधान जो है शारीरिक स्तर पर सारा समाधान इसमें है, तो क्यों ना इसको किया जाए। तो इसको तो किसी रोगी व्यक्ति को बताया जाए तो आपके सारे रोगों का समाधान यहाँ पर है और उसको अगर ये बात समझ में आ जाए तो अपनी वो सारी समस्याओं का समाधान वो पालेगा और इससे ऊपर भी बहुत कुछ पाएगा वो, ना ही सिर्फ शारीरिक समस्याएं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी बहुत बड़ी उन्नति वो पाएगा। तो इस प्रकार जो है शरीर और अंत क्षेत्र में इस परिणाम स्वरूप में एक प्रकार की क्रांति सी उत्पन्न हो जाती है। लेकिन यह क्रांति जो है शरीरस्थ कुंडलिनी को सूर्य कुंडलिनी से जोड़ देने पर ही संभव है। यानी कि हमारी जो शरीरस्थ कुंडलिनी होगी हमारी व्यष्टि कुंडलिनी।
और जो सूर्य कुंडली होगी समष्टि कुंडली, उन दोनों को जोड़ने पर ही, यानी कि जब हम जो है अपना जो चक्रों का भेदन करते हुए हम मूलाधार को सहस्त्रार में मिला देंगे, तो इस सहस्त्रार से ही हमारा जो है जो ईश्वर से जो संपर्क जो स्थापित होता है, या हम कहते हैं कि जो जो ईश्वर से जो प्राण शक्ति जो आती है वो जो है सहस्त्रार चक्र के माध्यम से ही हम जो है जीव भाव में उसे ग्रहण करते हैं। तो इसी का ये स्वरूप जो है अलग अलग शब्दों में यहाँ बताने का जो प्रयास किया गया है। तो देखिए यह क्रिया ठीक वैसी ही है जैसी किसी बड़े तालाब से छोटी सी नाली को लगाकर खेतों तक पानी पहुंचा दिया जाता है। इसी प्रकार जो है शरीरस्थ कुंडलिनी को सूर्य कुंडलिनी से जोड़ने में गायत्री साधना का अद्भुत योगदान है। तो हम सावित्री साधना के माध्यम से हम जो है अपना जो है मूलाधार को सहस्त्रार में जो हम मिलाने का जो हम कार्य करेंगे, उसके पश्चात जो है हम जो अपनी गायत्री साधना के माध्यम से उस ईश्वर से अधिक प्रेरणा लेकर के उसे अधिक से अधिक शक्ति को अपने भीतर खींच करके और उसका जो है सदुपयोग हम पूरे समाज संसार के कल्याण के लिए कर सकते हैं। और कुंडलिनी जागरण की जो यह साधना जो है समय साध्य तो है, परंतु उसमें जो है अन्य साधनाओं के समान जो जोखिम, इसमें जो जोखिम जो है वह नहीं है। जोखिम जो है गायत्री ये जो है गायत्री साधना से जब हम कुंडली जागरण करते हैं उसकी बात यहाँ गुरुदेव कर रहे हैं कि उसमें जोखिम नहीं है। जो अन्य भी बहुत सी साधनाएं हैं जो जो सीधा जो कुंडलिनी जागरण की तरफ इशारा करती हैं, उनमें जोखिम अवश्य है। तो दूसरी साधनाएं जो है भले ही इस प्रकार की लगती हैं कि उनसे कुंडलिनी जागृत होती है, उनसे उनसे जो है ये लक्ष्य में जल्दी प्राप्त हो जाएगा, परंतु उन साधनाओं में जो कठिनाइयां जो आती हैं, जो खतरे जो रहते हैं और उनका जो निराकरण करने से उनसे जो बचते बचाते रहने में ही इतना समय लग जाता है, इतनी मेहनत लग जाती है कि उसमें जो है हमें जो दिखाई देता है कि जो कोई व्यक्ति ये दावा करता है कि आपकी जो कुंडली शक्ति हम एक हफ्ते में जगा देंगे, एक महीने में जगा देंगे, एक साल में जगा देंगे, जो सब जो शॉर्टकट जो दिखाते हैं हमें, तो वह जो है बीच में जो सावधानियां जो हमें बरतनी पड़ती हैं और उन सब चीजों का जो ध्यान रखना पड़ता है, तो वह विलंबित हो जाती है। तो ये सभी सावधानियां जो है गुरुदेव ने हमें ज्ञान के माध्यम से हमें धीरे धीरे बता रहे हैं कि आप अपने जो है किसी भी चीज की जल्दबाजी मत कीजिए और धीरे धीरे जो है उसके विज्ञान विज्ञान पक्ष को समझते हुए तो आप कुंडली जागरण कीजिए। तो उस अवस्था में जो है ये जो है समय तो आपका जरूर लगेगा, परंतु जो है आपका जो है जोखिम जो है वो वह बिल्कुल नहीं रहेगा। तो हम जो है जैसे अन्य साधनाएं हम करते हैं तो बिना जोखिम के कुंडलिनी जागरण की साधना भी हम सहज रूप से कर पाएंगे। और तो इसलिए फिर अंत में आता है कि जो विचारशील जो मनुष्यों ने जो गायत्री साधना को कुंडलिनी जागरण को ही सबसे सुगम, पूर्ण निरापद और अवश्य फलदायी बताया है। तो देखिए जो गायत्री साधना के माध्यम से कुंडलिनी जागरण जो करते हैं, जितने भी विचारशील जो जन हुए हैं, जितने भी जो हैं मनीषी हुए हैं, जितने भी ब्रह्म ज्ञानी हुए हैं, तत्व ज्ञानी हुए हैं, इन सभी ने जो है इसी तरीके को अपनाते हुए इन्होंने किया है, तभी इनको जो है साइड इफेक्ट भी नहीं हुआ और इन्होंने जो अपना जो ज्ञान जो अन्य शिष्यों में अपने बांटा, उनको भी पहले साइड इफेक्ट नहीं होता था। आज के समय में जो साइड इफेक्ट होता है वो हम जो है इसके अंदर हम गायत्री साधना को भुला गए हैं, हम केवल और केवल शक्ति के पीछे भाग रहे हैं, हम शक्ति की साधना उपासना कर रहे हैं। हमने ज्ञान को तो यहाँ पर इग्नोर कर दिया, ज्ञान को हमने छोड़ दिया है। और ज्ञान को पाने में जो है समय भी लगता है और उसको जो है हमें अनुभव के आधार पर धीरे धीरे बढ़ाना होता है अपना। तो ये गलतियां हम ना करें तो निश्चित रूप से हम तो गुरुदेव के मार्गदर्शन में हम सब चलेंगे, तो निश्चित रूप से जो है हम अपने अंतिम लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। अ, जी, तो आज का जो है ये जो विषय जो हम इसको यहीं विराम देते हैं। अब किन्हीं की कोई अगर कोई प्रश्नोत्तरी है या आज के विषय से संबंधित कोई बात अगर आपको छुई तो आप अपना जो है आप अपना अनुभव भी इसमें बता सकते हैं। जी, सभी को प्रणाम, धन्यवाद सभी को। भैया प्रणाम भैया, आपका माध्यम से हम लोग कर रहे हैं तो ये कुंडलिनी जागरण में पांचों तत्व के ध्यान करते हैं तो ये माने महत्वपूर्ण है ना कि अलगे से कुंडली जागरण करना पड़ेगा भैया। कुंडलिनी जागरण का देखिए यही जो हम अपने चक्रों का भेदन जो हम कर रहे हैं, है ना, तो इस तरह से जो जो हम अभ्यास जो हम कर रहे हैं ये कुंडलिनी जागरण का ही साधना है ये, हाँ जिसमें अच्छा। जिसमें हम जो मुख्य रूप से सावित्री साधना को हमने जोड़ा है, सावित्री साधना को जोड़ा है। जैसे गुरुदेव ने जो है स्पष्ट ये लाइन कही है कि जो चक्रों का जागरण जो हम करते हैं, चक्रों का जागरण करते हुए हम ऊपर उठ रहे हैं, तो चक्रों का जागरण जो है वो करते हुए कौन सी शक्ति वहां पे कार्य कर रही है, वो कुंडलिनी शक्ति ही है, जो कि आपके जो चक्रों को बेचती हुई ऊपर ऊपर की ओर जा रही है। तो हम उसी का ही जो है कुंडलिनी जागरण की साधना ही चक्र भेदन के माध्यम से करते हैं। जी भैया। प्रणाम जी, भैया। अन्य किन्हीं का कोई अनुभव है तो वो रखें कृपया अपना। जी, विभा दीदी।
जी भैया, आज आपको बहुत बहुत आभार हृदय से। आपकी बात हमें इतनी दिल को छुआ, जो कि हम नहीं जानते थे। जो नहीं जानते थे वो आज सामने आपके द्वारा निकल कर आया। जैसे सोए हुए में भी हम बातें को सुन रहे हैं और ऊर्जावान भी हो रहे हैं, और हमारी साधना भी गड़बड़ है। मतलब हम साधना भी सही समय पे नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ऊर्जा में कमी नहीं है। अभी इतना अच्छा, अब ऐसा लग रहा है आपसे बात करके, आपकी बातें को सुनकर, कि मुझे इस चीज को जीना है। भैया मेरी आवाज जा रही है? हेलो हाँ दीदी, आवाज कट रहा है। दीदी, दीदी ये आपकी थोड़ा कट आवाज रहा था कब तक दीदी जा आवाज। रही है? मेरी आवाज नहीं जा रही है। हेलो जी जी, थोड़ी धीरे आ रही है जी दीदी, कही है, आवाज थोड़ी धीरे आ रही है, पर आ रही है जी। मेरी, आप जब बोल रहे थे ना, यही नहीं की आवाज कट के बिल्कुल। आ रही है दीदी। जी भैया, मेरी आवाज नहीं जा रही है? नहीं, कट के आ रही है माइक दीदी, थोड़ा दीदी, बाहर। माइक दीदी बहुत खुला हुआ है, अपना अपना माइक बंद रखें। अब मेरी आवाज जा रही है भैया? जी जी जी, अब थोड़ी स्पष्ट है जी। इसलिए आवाज शायद हो सकती है नहीं जा रही होगी, क्योंकि हम धीरे बोल ही रहे थे। मेरी आवाज क्योंकि आप जब पढ़ा रहे थे तो मेरी अवस्था यहाँ थी ही नहीं, हम बिल्कुल बहुत अच्छे स्थिति में थे। लेकिन आपसे हमें आज प्रेरणा, एक नई बात जानने को मिली भैया, जो कि हम नहीं जान रहे थे। और हमारी, ऐसा लग रहा है कि हमें इस क्षेत्र में और काम करना चाहिए। जैसे कि ये बात हमारे साथ भी हो रही है और हमें पता नहीं था, जो अभी पता चला। मतलब कि हम ध्यान भी नहीं कर पा रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में, जो मेरी मतलब कभी छूटती नहीं थी। ब्रह्म मुहूर्त में हम कभी भी साधना नहीं छोड़ते थे, लेकिन अभी जो हमारे साथ घटित हो रही है, हम ब्रह्म मुहूर्त में साधना नहीं करते हैं, लेकिन हम उठकर बैठ जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, चिंतन चलती है, पर जो हम करते थे वो नहीं चलता है। क्योंकि साधना करने से क्या होता है कि ज्ञान हमारी बढ़ती है, अनुभव बढ़ती है, वही तो हमारा प्रॉपर्टी है ना भैया। लेकिन आज हमें एक नई चीज सीखने को मिली, कि जैसे ये बात सच है, हम सोए हुए भी रहते हैं ना, तो लगता है कि जो हम जागृत अवस्था में सुने पढ़े, या औरों किसी से बात करें भौतिक सुख में या आध्यात्मिक पक्ष में, जो कुछ भी वो सोए हुए में भी सुनते हैं। अगर कोई आवाज दे दे तो सीधा उठ के खड़े हो जाएंगे, ऊर्जा की कमी भी नहीं होती। मतलब इतना अच्छा लग रहा है कि हम क्या बताएं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर वही चेष्टा है कि हम तो साधना नहीं कर रहे हैं। हमें इस चीज को खोज करनी पड़ेगी, हमें अच्छे से अपने आप को और सतर्क से आगे बढ़ना होगा। लेकिन आप बोले भैया कि उस, जैसे बाबूजी से आप बात किए, तो बाबूजी बताए ना कि और गहराई में उतरना चाहिए था। आज हमें ये बात को पता चला कि हम क्यों परेशान हैं, हमें और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर भी तो पढ़ने की है ना भैया। जी 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 बिल्कुल। यही बात है, हम आज बहुत अच्छा लगा। मतलब क्या बता, कुछ नया जानने की और सीखने की उमंग और ताजा हो गई। हम बहुत सोच रहे थे, आज कल रात से ही भैया बोले, अमन भैया बता रहे थे कल क्लास में, कि 50 बार गिरेंगे, 55 बार गिरेंगे, 100 बार गिरेंगे, छूटेगी बढ़ेगी घटेगी, ऐसा हुआ। लेकिन उस बात में हमारे दिमाग में नहीं आई। सुबह में हम उठे, फिर से वही बात। बस चिंतन, हमारे गुरुदेव ये काम किए हैं, हमें भी ये काम करना है। मतलब गुरुदेव की वो दृश्य मुझे नजर आती है, साधना तो नजर ही नहीं आती, ऐसा लग रहा है। और जी जी बिल्कुल दीदी, तो हम जब इस प्रकार, जब हम संकल्प लेते हैं और संकल्प शक्ति से ही जो है बड़े बड़े कार्य करने में हम सफल रहते हैं, और गुरुदेव का मार्गदर्शन ज्ञान के रूप में है, आदरणीय बाबूजी के रूप में है, तो हम निश्चित ही हम सफल होंगे। तो आपका अनुभव भी बहुत अच्छा है दीदी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको अनुभव देने के लिए। धन्यवाद दीदी। बहुत आभार भैया। मुझे ये अन्य किन्हीं का कोई अनुभव है तो कृपया अवश्य रखें अपना।
प्रणाम भैया। जी प्रणाम इसमें दीदी। तो जब तक मन को वशवर्ती बनाया जाता है भैया, मन जब तक वश में ना हो, और साधना तो जीवन भर करनी पड़ती है। ये नहीं कि हम जान गए हम कर लिए, ऐसा नहीं होता है। कितनों हम हम्म। जान लें, लेकिन साधना जीवन भर करनी पड़ती है। नहीं तो जैसे घर बुहारते हैं तो फिर गंदगी होती है कि नहीं, तो उसी तरह होता है। तो ये तो करना पड़ता है, और इसमें अपनी भी खोज होनी चाहिए। मन में ऐसा होना चाहिए कि हम अपनी भी कुछ खोज करें अंदर से। तो ये तो मन को साधना पड़ता है भैया इसके लिए। जी जी प्रणाम जी भैया। बिल्कुल। जी दीदी प्रणाम। सभी को प्रणाम। हाँ भैया दीदी अभी जैसा बताइए। आपने अपना अनुभव बताया कि सोते हुए भी जागृत अवस्था में, तो वो मेरे साथ भी होता है बहुत बार, यानी कि डेली मान लो। लेकिन हम्म। फिर मेरे अंदर में कभी ये, जैसे आपकी संतुष्टि की भावना सुनी, तब मेरे अंदर अब ठीक लग रहा है कि हाँ मैं ठीक हूँ। अदरवाइज तो मेरे को ऐसे ही लगता था कि मेरी नींद पूरी नहीं हो रही, मेरे को क्या हो गया भाई, जैसे मेरी सोते टाइम भी मैं जागृत कैसे रहती हूँ। एक शंका थी मन में, आज आपके विचारों से वो शंका दूर हुई। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सभी जी दीदी जी भैया दीदी का सबका धन्यवाद। प्रणाम। धन्यवाद। जी दीदी देखिए, इसमें ना एक तरीका और है जांच करने का कि आपको जो है वास्तव में नींद नहीं आ रही, या जो है आप जो है निद्रा अवस्था में भी जागृत अवस्था में हैं। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब आप कम सोते हैं तो आप अगले दिन अपना देखिए, अगला दिन आपका जो है ऊर्जा का स्तर क्या है। अगर आपका ऊर्जा का स्तर आपका कम, आपको लग रहा है कि आज थकान लग रही है, नींद अधिक आ रही है, दिन में सोने का मन कर रहा है, तो यानी कि वो जो रात को जो आपको नींद नहीं आई थी, तो उस समय नींद आवश्यक थी आपके लिए, जो कि नींद अब मांग रही है, आपका शरीर मांग रहा है। और उस समय तो अगर हम जो रात्रि में जो है सोते हुए भी जो है हम जाग रहे हैं, और हमारा अगला दिन हमारा ऊर्जा में कोई कमी नहीं आ रही, हमें लग ही नहीं रहा कि हम सोए नहीं है या हमें नींद पूरी नहीं हुई हमारी, तो वो भी एक तरीका है अपने आप को जांच करने का। तो उस तरह से भी हम अपने आप को देख सकते हैं। जी दीदी। हाँ भैया, ऐसा तो होता था कि हाँ थकान नहीं होती थी नींद नहीं आने से। ऐसा ही हम्म। लगता था कि हाँ ठीक है, जैसा तरोताजा ही फील होता था। हम्म। क्योंकि ये तो तो बहुत वो लंबा अवस्था, हाँ। टाइम हो गया भैया, अगर वैसा होता तो फिर बीमारियां ही हो जाती शरीर में। जी जी। तो वो अवस्था बहुत अच्छी अवस्था है आपकी। तो ऐसी अवस्था के साथ जो है हम बहुत अपने जो है लंबा। जी। भैया इसके साथ एक बात और बताइए, हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं तो हम्म। कितने राउंड करना ठीक है नए साधक के लिए? नए साधक में भी ना उनकी स्थिति को भी हमें देखना पड़ेगा, हमें कि उनकी जो स्थिति जो है नहीं, वो नए उनका। साधक का आपकी आवाज कट रही है दीदी, आपकी अब मैं, आपकी आवाज कट रही है थोड़ी। मेरी आवाज कट रही है, एक सेकंड भैया। माइक हटा लेती हूँ। वो पूछ रही है, मैं अगर शुरू करूँ तो कितने राउंड से शुरू करूँ, क्योंकि मैंने नाड़ी शोधन अभी ज्यादा किया नहीं है कभी। हाँ, नाड़ी शोधन में जो है आप जैसे आप तो खैर काफी समय से कर रहे हैं, तो आप जो है 20-30 राउंड से शुरू कर सकते हैं। और लंबा देखिए अपने शरीर को देख करके किया जाता है कि हमें अगर लंबा करने में थकान हो रही है या हमारी ऊर्जा बढ़ रही है हमारी, क्योंकि प्राणायाम जब आपको प्राण शक्ति से आप अपने शरीर को भर रहे हो, तो उसमें एक तो यह है कि हम जब करते हैं लगातार करते हैं, तो जब हमें बीच में भी थकान लगे तो बीच में भी 1-2 बार गहरे लंबे श्वास ले लेने चाहिए। तो ऐसी अवस्था में क्या होगा कि फिर आप जो लंबा अभ्यास करोगे, 50 बार 100 बार तक भी ले जाओगे उसे, और बीच बीच में जो है उसको रेस्ट देते हुए करोगे, तो आपको जो है एनर्जी आपकी कमजोर नहीं लगेगी, आपको लगेगा कि हाँ अभी जो भी मैंने किया तो उससे शरीर को थकान नहीं मिली, और एक अलग तरह की फ्रेशनेस आपके भीतर महसूस होगी। तो उस तरह हम अपने आधार पर हम देखेंगे उतना समय में अच्छा लगता है। तो दो कारण हो सकते हैं अच्छे ना लगने के। एक तो ये है कि कई कई बार शरीर की अवस्था, मन की अवस्था अच्छी नहीं होती, तो हमें लंबा अभ्यास हमें जो है वो दुख कष्ट देता है। और और एक बार होता है कि हम कुछ गलत तरीके से हम कर रहे हैं, जब कुछ अगर तरीका गलत है हमारा, हम जैसे बीच में जैसे आराम नहीं दे रहे हम ना, या फिर कुछ तरीका ही गलत है, हमारा करने का तरीका ही हम गलत कर रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में भी जो है लंबा करने से फिर हमें नुकसान हो जाता है हमें फिर। तो हमें तो उस तरह हमें जांच करने का सबसे अच्छा तरीका हम स्वयं ही है, हम अपने आप से देखें हम कि हमें कैसी शांति मिलती है, कितना अधिक एनर्जी मिलती है उसके करने के पश्चात, तो वो अच्छा तरीका है ये देखने ठीक है भैया, धन्यवाद। का।
और नितिन भैया, एक चीज और हमें सीखने को मिली। मेरी आवाज जा रही है? जी दीदी। हाँ, एक चीज और बहुत अच्छा लगा, जैसे कि ये नाड़ी शोधन प्राणायाम, ये सब जो मतलब हम सभी करते हैं। हम तो नहीं, हमसे नहीं हो पाता और मुझे रुचि भी नहीं मिलती। फायदा होती है पर मुझे इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन सबसे सरल बात है जो हमारे अंदर जकड़ कर बैठा हुआ था और आपके द्वारा आज बिल्कुल प्रकाशित हुआ। जैसे कि सूर्य के द्वारा अगर हम साधना में समाहित हो रहे हैं, तो उस समय हम जब माँ से किरणें, माँ से ऊर्जा जब लेते हैं, तो हमारे अंदर तो ऑटोमेटिक प्राणायाम हो जाती है। क्योंकि वायु हम्म। वायु कभी प्रदूषित नहीं होता। हम धरती से जब लेंगे तो वो दूषित है, पर वायु प्रदूषित नहीं है। तो हम तो वहां से बिल्कुल पॉजिटिव ऊर्जा ले रहे हैं, बिना खींचे हुए भी। ऐसा नहीं कि इधर उधर, नाक इधर उधर 10 बार किए, कान इधर उधर किए तो कुछ भी में मन नहीं लगेगा। इससे कहीं अच्छा है बिल्कुल शांत हो जाए, प्रेम में मगन हो जाए, आनंद जी से। जी। है ना जी भैया? जी, तो बहुत सुंदर जी। तो बहुत सुंदर अनुभव आपने बताया दीदी। तो आपका भी साधना जो है बहुत अच्छी है और बहुत ठीक है ये तरीका भी। क्योंकि हर व्यक्ति का ना साधना करने का अपना तरीका होता है, उसे पता है कि उसे आगे कैसे बढ़ना है। तो आप में जो है, आप जो कर रहे हैं इसमें गलती कुछ भी नहीं है, इसमें ये भी बिल्कुल ठीक है। पर जैसे कि हमें अगर पंचकोश साधक हमें बनना है, तो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपसे जो है आपसे जो है प्राणायाम से संबंधित कुछ पूछता है कुछ, तो अगर आपको अनुभव नहीं होगा तो आप उसको उत्तर नहीं दे पाएंगे, इतना भरा है बस। बाकी आप अपना लाभ ले रही हैं, आपका जो प्राणायाम जो है उसके साथ में हो रहा है, आप जो है ध्यान कर रही हैं, ध्यान करते करते भी आप अच्छा प्राणायाम कर रही हैं। आप उस प्राणायाम का सब लाभ ले रही हैं, प्राणाकर्षण प्राणायाम भी कर रही हैं, और आपका जो नाड़ी शोधन भी आपका हो रहा है, तो वो आप स्वयं से ले पा रही हैं। परंतु जब हमने किसी भी क्रिया योग पर हमने खुद का लंबा समय नहीं दिया, तो हमारा खुद का अनुभव उसमें नहीं रहेगा। तो खुद का अनुभव ना होने से जो है अन्य को जो हम उतने ही सीमित लोगों को मार्गदर्शन कर पाएंगे। आप अपने तरीके से तो मार्गदर्शन करने में सफल रहेंगी, परंतु कोई ये कहेगा कि आप जो हमें प्राणायाम के माध्यम से बताइए, हमारा तो प्राणायाम में ही मन लगता है, जैसे आपका मन प्राणायाम में नहीं लगता तो कोई बात नहीं, परंतु कोई ये कहेगा कि हमें तो प्राणायाम में ही मन लगता है, हमें तो उसी से ही बताइए कैसे करना है हमें। तो फिर वहां पर जो है आप उनको उसको उत्तर नहीं दे पाएंगे। अब वो चीज एक है। तो इसलिए गुरुदेव भी कहते हैं कि अभी हम जो है सभी दिशाओं में अगर हम नहीं जा सकते, तो हमें अपना जो धीरे धीरे जो है अपना ज्ञान का क्षेत्र बढ़ाना चाहिए, फैलाना चाहिए। अभी आपका जो भाव संवेदनाओं का क्षेत्र है आपका, वो बहुत अच्छा है, गहरा है। उसके माध्यम से आपने स्वयं भी लाभ लिया, अन्यों को भी लाभ दिया। परंतु धीरे धीरे हमें अभ्यास करना है कि हमें और ज्ञान पाना है। इस ज्ञान को पाने की भूख अपने भीतर होनी चाहिए। तो जब भूख होगी ना, जब तो उसका जब अनेकों अनेक लाभ हमें दिखाई देंगे। कल को देखिए, हमारा जो बच्चा ही है मान लीजिए, उसको अगर सर्दी जुकाम होता है, तो हमें अगर प्राणायाम की अलग अलग विधाएं नहीं आएंगी, तो हम बच्चे को कैसे बताएंगे कि तुम ये प्राणायाम करके ठीक कर लो अपने आप को। तो हम देखिए, हम ऐसे ही जो है सारा संसार हमारे लिए जो है बच्चों के समान है, हमारा सारा पूरा परिवार है हमारा वो। तो उस परिवार के लिए भी हम अपने लिए ठीक है, आपका मन नहीं करता, अच्छा नहीं है, परंतु हम जो है हम कर रहे हैं, हम पूरे संसार के लिए कर रहे हैं। ईश्वर ने जो कार्य दिया, वो कार्य जो है हम करके रहेंगे। हमारे माध्यम से जो ईश्वर कराना चाहता है वो करेगा। हाँ, हो सकता है कि आपके माध्यम से ईश्वर जो है भक्ति और इस मार्ग पर ये लेकर के जाना चाहे, तो वो भी ठीक है, गलत उसमें भी कुछ नहीं है। तो आप अपने तरीके से भी करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर हमें अपना मुख्य लक्ष्य नहीं भूलना, एक तो कि हमें जो है आत्म साक्षात्कार तक रुकना नहीं है। हमें हमें अगर इस दिशा से आपकी यात्रा बढ़ रही है आगे, तो ये करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर हमें दोनों पक्ष में जो है क्लियर होने चाहिए कि इसको करने से हमें क्या लाभ मिलने वाला है, इसको करने से क्या छूट जाएगा हमारा, इतना भर है दीदी। और आपकी साधना में कोई कमी नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी जा रही है आपकी। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको अपना अनुभव देने के लिए। प्रणाम दीदी। ये तो बिल्कुल प्रणाम भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। यही चीज है हम लोगों को करना है कि हम अपने तो भोजन भरपेट किए हैं, तो दूसरे को खिलाने के लिए कितना तत्पर रहें, कितना दे सके, कितना बांट सके। यही इच्छा हमारा हरदम रहता है भैया। इसी को हम अनुभव कहें चाहे साक्षात्कार कहें, जो कहें, हमको लगता है कि जो हम खाए हैं दूसरे को कैसे खिला दूं कि वो भी ऐसे तृप्त हो जाए, ऐसे ही वो आत्म में संतुष्ट हो जाए कि हमें सब कुछ मिला। गुरु पा गए तो सब कुछ पा गए, तो गुरु की विद्या को हम दे कैसे उसको कि वो भी उलबला भर जाए। बस यही हमारी रहता है अनुभव भैया। यही में जी हम जी पूरा आनंदित रहते हैं। जी। देखिए, इसमें ना एक चीज और भी बात ध्यान आती है। अभी यहाँ पे ना विभा दीदी की ना एक बात बहुत अच्छी है, मतलब वो बहुत एक बात वो बिल्कुल ठीक है अपनी जगह वो।
अगर हम ना एक साधना पत्ति में गहरे लंबे जा रहे हैं, हम अगर मान लीजिए अभी दीदी कहती है अभी प्राणायाम अभी हमें नहीं इच्छा करती, तो अगर उनका जो उस क्षेत्र में जाने को डूबने को मन कर रहा है, अगर उनका लग रहा है कि उन्हें जो है, अगर उनका शरीर भी पूरा सहयोग कर रहा है, तो उन्हें जो है प्राणायाम के उतने स्तर तक काम चल जा रहा है कि सूर्य के साथ ध्यान करते करते प्राणायाम हो जा रहा है, तो अपने जो है उसी क्षेत्र में अपनी भाव संवेदनाओं के क्षेत्र में उस प्रैक्टिकल को लंबा गहरा अभ्यास दे, उसमें लंबा गहरा डूब करके ही हम ईश्वर को पा सकते हैं, तो हम उससे भी पाने की कोशिश करें। उसके बाद हम इसको करेंगे तो भी ठीक है, ये भी तरीका ठीक है कि पहले हम जो है भक्ति के मार्ग से या हम भाव संवेदना को बढ़ा करके और हल्का फुल्का प्राणायाम करके उसको ईश्वर को प्राप्त कर लें हम। तो अगर आपको उस तरह, अगर आपको लग रहा है कि साधना में अगर अधिक अच्छा लग रहा है आपको और आपका शरीर रुकावट नहीं बन रहा आपको प्राणायाम, तो आप अपने तरीके से कीजिए, आपका वो तरीका भी अच्छा है। तो दोनों तरीके सही है दीदी, सबका अपना अपना स्वरूप है, जो जैसा इच्छा करे। अभी जो ताप्ती दीदी ने बताया वो भी सही है, आपका भी तरीका सही है, जैसा जिसको अच्छा करे वो वैसे करे। बंधन का विषय नहीं है अध्यात्म। अध्यात्म तो हमें आजादी देता है, तो हमें तो बंधन में तो पड़ना ही नहीं है ना किसी बंधन में। पर हमें देखना है, अपना विस्तार करना है, तो ईश्वर, जब ईश्वर का ज्ञान अनंत है तो हमें भी अपने ज्ञान को अनंत सीमा तक लेकर के जाना है, इतना भर है बस। जी, धन्यवाद। भैया हम लोग का तो बहुत दिन से जुड़े हुए हैं शांति कुंज से। बाकी ध्यान तो 3 बजे उठ के एकदम बैठ जाते थे भैया, एकदम 15-20 मिनट एकदम कुछ सोचते नहीं थे, एकदम ध्यान में डूब जाते थे। बाकी वो करते करते तो हर चीज के अनुभव हुआ। बाकी जो आप कराए आप 5 कोशिश साधना में, उसका अनंत बह बह है भगवान जी। इतना लबालब है कि हम क्या करने लगता है कि हाँ पहले से जुट जाते। तो उ ध्यान ये ध्यान में बहुत अलग है भैया, हमको तो ये अनुभव होता है। जी, बहुत अच्छा दीदी, आपका अनुभव भी बहुत अच्छा है। तो हमें ध्यान का, हमें अपने स्वरूप भी एक बनाना चाहिए, हमें अपना जो स्वरूप जो जिसमें हम अधिक से अधिक, उससे भी अधिक लाभ ले पाए, क्योंकि जितनी भाव संवेदनाएं हमारी है आपकी उससे भी कहीं अधिक गहरी हैं, तो आप उससे भी अधिक गहरा अपने भीतर जा सकती हैं आप, क्योंकि हम आपको पूर्ण रूप से नहीं जानते पर आप अपने आप को हमसे अधिक जानते हैं। तो हम जो है अपना मार्गदर्शन हम स्वयं करें, और हमें जो किसी साधना से कुछ लाभ मिला तो उसका और अधिक लाभ कैसे पाएं वो खुद से भी खोजना चाहिए हमें। तो ये खोज खोज जो है यही हमारे मन को दिशा देती है और यही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है। तो हमें इसी प्रकार हम आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो धन्यवाद दीदी आपको अनुभव देने के लिए। चलिए, आज समय भी काफी हो गया आज, लगता है अब देखिए सिर्फ 20-22 मिनट बचा है हमें। तो चलिए, अब अगर और कोई और प्रश्न रहेगा तो बाद में हम उसको डिस्कस करेंगे अपने अनुभव के आधार पर। तो इस कक्षा को हम यही विराम देते हैं अभी।